नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल पर। मैं हूं आपका अपना मेंटर अखिलेश शुक्ल, एक ऐसा इंसान जिसने 40 वर्षों तक हज़ारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, उनके सपनों को देखा है, उनके सपनों को जीतते हुए देखा है, उनकी तकलीफ़ों को महसूस किया हुआ है। एनडीए और सीडीएस का रिजल्ट मित्रों आ गया है, कुछ बच्चे सफल हो गए हैं, उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। लेकिन आज के वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो इस बार सिलेक्शन से चूक गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपका दिल कितना भारी होगा। घर में शायद कुछ लोग कुछ आपसे कह भी रहे होंगे, मन में आपकी निराशा भी हो सकती है और इसके साथ साथ हो सकता है आपको उस दिन जिस दिन रिजल्ट आए रात भर आपको नींद ना आई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और मैं कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह परिणाम आपके काबिलियत का प्रमाण नहीं है। मैंने दोस्तों अपने 40 साल के कैरियर में देखा है, जो बच्चे एक बार में पास नहीं होते हैं वे अक्सर ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, अच्छे अवसर उनको मिलते हैं और वे हार नहीं मानते हैं, आगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं और अच्छा पद और प्रतिष्ठा और पैसा प्राप्त करते हैं। वे सफलता को अपना गुरु बना लेते हैं, असफलता से सीखते हैं और सीखने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, असफलता क्या है? असफलता सिर्फ रास्ता बदलती है, आपको बताती है कि आपको अपना रास्ता बदलना है, परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह जान लें और कुछ तथ्यों के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीए की परीक्षा साल में 2 बार होती है। आपकी उम्र 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच है और आपने 12वीं क्लास पास की हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी कई अवसर हैं, बहुत से अवसर अभी आपके पास मौजूद हैं, आपके पास है। सीडीएस की परीक्षा भी दोस्तों साल में 2 बार आयोजित की जाती है। स्नातक के बाद आईएमए के लिए 24 वर्ष तक और ओटीए के लिए 25 वर्ष तक मौका मिलता है, अवसर आपको मिलता है। यानी आपके दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, आपके अवसर अभी कम नहीं हुए। आपका एक दौर था जो खराब दौर था, जो निकल चुका है, अब आपका अच्छा दौर आने वाला है। इस अच्छे दौर का बेनिफिट लें, आप लाभ उठाएं। एएफसीएटी भी एक अवसर है जिसकी वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि वायुसेना में अधिकारी बनने का अवसर देती है। आप वहाँ ट्राई करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। टेरिटरी आर्मी, एसएससी, टेक्निकल पोस्ट, प्राइवेट पोस्ट और इस तरह की बहुत सारी सर्विस है, नर्सिंग सर्विस है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना के दरवाजे बहुत से हैं, आपको मिलते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होकर मेरे पास आता था दोस्तों, तो मैं उससे एक ही सवाल पूछता था, एक ही बात पूछता था, बेटा तुमने क्या सीखा, तुमने असफलता के बाद क्या समझा? तो असफलता दोस्तों बर्बाद तब करती है जब आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन यदि आप असफलता से सीख लेते हैं तो असफलता आपके लिए सीढ़ी बन जाती है, आपके लिए मार्ग बन जाती है, आप आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है। तो आज से आप 3 काम करें। पहला, अपना पेपर याद करें, किस विषय में आपकी कमजोरी थी, कौन से विषय में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, कौन से विषय में आप कर नहीं पाए। गणित में, अंग्रेजी में, सामान्य ज्ञान में कहाँ आप कमजोर थे, उस बात को आप देखें, उस बात को समझें। अगली तैयारी का आपका केंद्र वही विषय होना चाहिए जहाँ आपकी कमजोरी रही। दूसरा, अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। लिखित परीक्षा के साथ साथ एसएसबी और फिजिकल टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और परीक्षा जब आप देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, दौड़ना बहुत जरूरी है, आज से दौड़ना शुरू करें। सुबह कम से कम 3 किलोमीटर रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करें। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक अच्छे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को नई दिशा दें। चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, यूट्यूब पर पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, अपने आप से पढ़ें या कैसे भी तैयारी करें, लेकिन योजना बना करके अपने आप की तैयारी करें। बिना नक्शे के सफ़र में भटकाव होता है, इसे नक्शा बना करके, प्लान बना करके, योजना बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथियों, मैं 63 वर्ष का हूँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जानते हैं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। दोस्तों, वर्दी उसी को मिलती है जो गिर करके उठना जानता है, जो गिर करके उठ नहीं पाता है उसे वर्दी नहीं मिलती है। सेना ताकतवर लोगों को नहीं चाहती, वह ऐसे लोगों को चाहती है जो मुश्किल में टूटते नहीं है, घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते, आगे बढ़ते हैं। और आज इस रिजल्ट के बाद भी यदि आप खड़े हैं और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वह काबिलियत है, आप परिचय दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और आप उन अवसर का लाभ लेंगे। अपना सपना मत छोड़िए, उस सपने को याद रखिए,
धारदार बनाइए, आगे बढ़िए, धैर्य रखिए, किसी के कहने में मत आइए, आगे बढ़ते चले जाइए। मेरे चैनल न्यू फैक्ट स्क्वायर डिफेंस पर आपको डिफेंस संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हर जानकारी आपके काम की होती है। उन जानकारियों का बेनिफिट लीजिए, उनका लाभ लीजिए। आपको परीक्षा की तारीखें, सिलेबस, फिटनेस के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में टिप्स आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अंत में एक प्राचार्य की हैसियत से आशीर्वाद के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आज नहीं जीते वे कल जरूर जीतेंगे, बशर्ते कि वे मैदान न छोड़ें। भारत माता की जय। जय हिंद।